बच्चा हाथ से निकल गया तो मेयर साहब, इन आंसू की कदर शायद आपको नहीं है। मार देंगे, मार दो यार, अफसोस होता है मुझे यार। कैसे बोल सकते हो यार आप? आपकी दो बेटियां हैं, क्या करेंगे आप? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, भाइयों के लिए और सबके लिए। देखिए मैं ऑनेस्टली बताऊं तो 25 लोग में गवर्नमेंट सीरियस नहीं होगी ना। पॉइंट है ये, ठीक है ना, 25 लोग निकल कराची को रहे हैं। जागना होगा, निकलना होगा। Exactly. ये सिर्फ एक सियासी जमात का कसूर है कराची को यहाँ तक पहुँचाने में? नहीं सर, आप अगर एक को कहेंगे कसूरवार तो देखिए सबने इसको खाया है। आप कहें कि किसी ने नहीं खाया, सब कसूरवार है सर, इसमें हम भी कसूरवार हैं। और नहीं की गई, किसी का कानून हाथ में नहीं लिया, इसके बावजूद धमकियां देने की वजह क्या है? मैं कम से कम ये समझने से क्या धमकी दे रहे हैं? मेरी बच्चियों ने क्या किया है? आप मुझे बोल रहे मेरे बच्चों को मार देंगे? तो कसूर है ना कराची वालों की आवाज आप नहीं समझे यार, समझे यार आप तरीका यार। तुम्हें थाने वाले उठा के ले जाएंगे, क्या बात कर रहा हूँ मैं? वी वांट जस्टिस। इसमें क्यों थाने वाला उठा के लेके जाएगा? जब अपने घर में वो चीज आएगी जब हम उठेंगे। ये मुल्क फौज की वजह से बचा हुआ है। अब फौज का ये काम थोड़ी है कि ये रोड साफ करवाना, फौज का काम ये थोड़ी है कि यहाँ पे आके मीर रजा के खड़े होना। यार उनका काम तो बॉर्डर्स पे है ना, वो तो गैर मुल्की जो दुश्मन, उनसे बचा रहे हैं हम लोग को। फौज मुदाखलत क्यों नहीं करती? अगर कराची देखिए, के बात लोग पता बढ़ क्या है? रहे हैं, क्यों मुदाखलत नहीं करती? मैं नाज़रीन, में सब मौजूद हूँ हैदराबाद। पीछे आप देख रहे होंगे, ये आवाम कराची के हकूक के लिए आई है, ये आवाम कराची के हकूक मांगने के लिए आई। अब सवाल ये पैदा होता है कि कराची के हकूक आखिर देगा कौन? ये बताइएगा, आप क्यों आए और किससे इंसाफ मांगने के लिए आए? तो गवर्नमेंट से ही इंसाफ की डिमांड है और आए इसलिए कि ये अमूमन कराची में मामलात होते जा रहे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है उसी से, राइट? कि जब अपने घर में वो चीज़ आएगी जब हम उठेंगे। मतलब आपका डायरेक्ट मीर रजा से कोई ताल्लुक नहीं है? मेरा आप कोई कराची ताल्लुक, मैं अपनी मिसेस को यहाँ हॉस्पिटल में दिखाने आए थे, मेरे पास फाइल रखी हुई है। अच्छा, तो यहाँ मैंने ये चीज़ देखी और मैं इनके साथ खड़ा हो गया। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है मीर के साथ। कराची के आवाम के लिए, कराची के just- मुस्तकबिल के लिए, उनके लिए जी हाँ, आप आए। बिल्कुल। या आप देख सकते हैं, इनका मीर रजा से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि शायद सिर्फ उनके बिहाफ पर ये तमाम कराची वालों के लिए। हम आगे चलेंगे, बात करेंगे। आप बताइएगा आंटी, आप क्यों आई हैं यहाँ पर इस एहतजाज में? बच्चा हाथ से निकल गया तो पहुंचे मेरे काम में उसका। तो मेयर साहब, इन आंसू की कदर शायद आपको नहीं है। ये वो माएँ हैं जो अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आई हैं, अपने बच्चों के हुकूक के लिए यहाँ पर आई हैं, कि जो आज यहाँ पर मीर रजा के साथ हुआ, कल को किसी और के साथ ना हो। ये आप देख सकते हैं। आप बताइएगा, आपको लगता है कि जस्टिस मिलेगा, हो पाएगा इस कराची शहर में? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए और सबके लिए, कि उनके लिए कोई सेफ साइड, कुछ जो भी गवर्नमेंट कर सकती है वो इंतजाम दिखाए, करे जरूर। कम से कम ये गारंटी तो आप लोग दें कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लोगों से नहीं होता तो छोड़ के चले जाएं। वैसे भी कराची लावारिस है, तो हमें कम से कम ये तो अफसोस नहीं होगा कि हमारे ऊपर ओहदेदार मौजूद है। आप बताइएगा, आपको क्या लगता है किस तरीके से ये एहतजाज हम जो कर रहे हैं, यहाँ पर आवाम आई हुई है, 2 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि गवर्नमेंट सीरियस है इस मामले को, इस इशू को लेकर? देखिए मैं ऑनेस्टली बताऊं तो 25 लोग में गवर्नमेंट सीरियस नहीं होगी ना। पॉइंट है ये, ठीक है ना, बिल्कुल। 25 लोग कराची निकल को रहे हैं। जागना होगा, निकलना होगा। Exactly. मैं अभी एक और प्रोटेस्ट से आ रही हूँ जो कि कश्मीर के लिए था, वो 3 तलवार पे था। वहाँ पर हार्डली 25-30 लोग थे, यहाँ पर हार्डली 25-30 लोग हैं। किसी को फर्क भी पड़ रहा है, लोग देखते हुए जा रहे हैं, तस्वीरें लेते हुए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी रुक नहीं रहा। मतलब एक नॉर्मल इंसान, जब जाहिर है जब तक देखें 4 दीवारी में आप जब तक रहेंगे ना, और जब तक जुल्म आपके दरवाजे तक नहीं आएगा, तब तक कराची की आवाम निकलेगी नहीं। जब तक दूसरे के घर में हो रहे हैं सब कुछ ठीक है, जब अपने घर में होगा ना तब लोग निकलते हैं। मसला ये, जब आप निकलेंगे ही नहीं तो फिर कैसे चीजें होंगी, कैसे लॉज इंप्लीमेंट होंगे? लॉज ही नहीं इंप्लीमेंट हो रहे, सबको पता है। 4 दिन ये खड़े होंगे, 5वें दिन यहाँ कोई भी नहीं होगा, सब चले जाएंगे। 4 रिपोर्टर्स बहुत होगा, आएंगे, लाठी चार्ज करेंगे, मारेंगे, और बस कुछ यही नहीं। करेंगे। मसला यही है कि हमारे पास कोई निकलेगा तो फिर कोई बात होगी ना। अब यहाँ पर काविश पारिक 2 दिन से बोल रहे हैं, हसन बेग 2 दिन से बोल रहे हैं हम आ रहे हैं। वो अकेले सुबह नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ पर देखे ना आप कितने लोग हैं। जब तक किसी के घर में नहीं होगा तब तक कोई निकलेगा। असल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप देखें यहाँ पर टोटल गिने चुने अफराद हैं। ये कराची में लाखों लोगों का यहाँ से गुजर होता है। क्या इतनी बहस हो चुकी है कराची वाले 2 दिन से यहाँ पर निकले हुए हैं? वजह तो आपको पता होगी कि क्यों निकले, लेकिन एक सवाल में बेसिक सबसे आपसे ये पूछना चाहूंगा, अमल क्या होगा? बस ये लाए अमल है कि कराची वालों को मारो नहीं, ये लाए अमल है। और क्या लाए अमल होगा मुझे बताएं, क्या बोले इसमें बताएं? कि हम हुक्मरानों को ऐसा चाहते हैं, हम हुक्मरानों की गाड़ी ऐसे गुजरे, जो करना है करो इस शहर के साथ, हमें जिंदा रहने दो। उसने भी प्लानिंग की होगी, हमने भी प्लानिंग की है कि 2026 में करेंगे, 2027 में करेंगे, 2028 मुझे नहीं पता मैं घर भी जिंदा जा पाऊँ या नहीं पाऊँ। इस चीज का लाया अमल हो, क्या लाया अमल बनाओ यार? कौन सी बात है ना यार, उनसे पूछो यार इस शहर का लाया अमल क्या है। ये सवाल मुझसे नहीं,
उनसे पूछो, इन्होंने शहर बर्बाद कर दिया है। जिन्होंने शहर बर्बाद किया कुछ दिया नहीं है, वो क्या लायबल बनाएंगे? ये आपको लगता है हटा दो कि वो ना, कुछ देंगे? निकाल के फेंको इनको यहाँ से यार। तो आप सदर आपका, मेयर आपका, वजीर आला आपका, क्या चाहिए और आपको? इस शहर का हैशटैग है मौत, इस हैशटैग पे चल रहा है ये मुल्क। क्वेश्चन ही कर सकते हैं, आप थ्रेड किया जा रहा है, आपकी फैमिली को थ्रेड किया जा रहा है, क्या ट्रेड करेंगे? मार देंगे, आपको पता है? मार देंगे, मार दो यार। अफसोस होता है मुझे यार, कैसे बोल सकते हो यार आप? आपकी 2 बेटियां हैं, क्या करेंगे आप? मेरी बच्चे को मारना है? मुझे हैरत हुई थी जब मैंने ये सुना था कि आपकी 2 क्या बेटियां हैं, करेंगे आप आप? मेरी बच्चे को सोच में मातम करना चाहिए सर। इस नहज पे आ जाओ, दोबारा सुन लो क्या बोल रहा हूँ। मेरी बच्चों को मारना है, मार दो, ऐसे ही नहीं बोल रहा। मुझे मारना है, मार दो, हवा में बात नहीं कर रहा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें सुकून मिलता है और अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ तो आकर मुझे मार दो। मरने के लिए तैयार हूँ, इधर बैठा हूँ यार। आपको क्या मालूम किस तरह से क्या क्या नहीं समझाओगे ना मुझे। अब बताइए आप ना सटीक से साइड से बैठे हुए ना, कानून हाथ में ले रहे हैं, कोर्ट फोर्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद मुझे लोग बोल रहे हैं कि ये आपका एहतिजाज जो है ये कब तक चलेगा? अब एहतिजाज कोड नहीं की गई, इस किस्म का कानून हाथ में नहीं लिया, उसके बावजूद धमकियां देने की वजह क्या है? मैं कम से कम ये समझने से क्या धमकी दे रहे हैं? मेरी बच्चों ने क्या किया है? आप मुझे बोल रहे मेरे बच्चों को मार देंगे तो कसूर है ना कराची वालों की आवाज आप नहीं समझे यार, समझे यार आप तरीका यार। तुम्हें थाने वाले उठा के ले जाएंगे, क्या बात कर रहा हूँ मैं? वी वांट जस्टिस, इसमें क्यों थाने वाला उठा के लेके जाएगा? फैमिली डिनर करने जाती है, लौंडे घूमने फिरने जाते हैं, सी व्यू वगैरह, बेचारा लिखा हुआ वी वांट जस्टिस लेके यार कि मुझे मत मारो। क्या उम्र है यार? 18 साल 19 साल, ये औरतें क्यों निकली हुई हैं? आपने इस नहज में लिया, इस शहर की औरतें निकल आई, मेरे घर की औरत निकले इस शहर में यार, खड़ी हुई है यार। क्यों निकल रही है मेरे घर की औरत यार? लेडीज से बात की, आप यकीन करें रो रही थी वो। नहीं, मेरे घर की औरत बाहर क्यों निकली? तेरे घर की औरत क्यों नहीं निकली? तेरे घर की औरत क्यों नहीं निकली यार? मेरे घर की औरत क्यों बैनर उठाएगी यार? वो घर छोड़ दे, गृहस्थी छोड़ दे, ब्याह को छोड़ दे, सास को छोड़ दे, वो बैनर लेके निकले के कराची वालों को मत मारो। क्या कर दिया आपने? आया आपके पास क्यों कौन आएगा? 18 साल से क्या कर रहे हैं? मसला हल कर रहे हैं। मुझसे आके पूछेंगे हसन भाई आपका मसला हल कर रहे हैं? अरे नहीं होगा इस शहर का मसला हल। यहाँ पर किसी किस्म के कोई ओहदेदार आपको नजर नहीं आ रहे, इसकी रीजन आपको क्या लगता है कि ये कराची वाले हैं कि सिर्फ 10, 15, 20 लोग खड़े हुए? इसलिए नजर नहीं आ रहे, ये लवारिस शहर है। मुझे एक बात बताएं कि खाली मीर रजा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके, इस शहर में ना पानी है, ना बिजली, ना गैस है। लाखों रुपए के टैंकर मैं अपने घर में खुद डलवाता हूँ। हम तो तंग आ गए, बाहर निकले कमाने के लिए, घर है, टैंकरों के पैसे थे, बिजली आती नहीं, बिजली के पैसे थे, नहीं तो उसका जिम्मेदार गैस आती नहीं, गैस के पैसे थे। जिम्मेदार कौन है? सर वो लोग हैं जो कैमरे के उस पर, जो ये सरकारी जो मुलाजमीन है, जो ओहदों पे फाइज है, वो लोग ही हैं। उनको नहीं पता कि शहर ये लवारिस हो गया है। अब मुझे बताइए, 2 दिन से हसन बेग यहाँ बैठे में, दीगर 2-4 गिने चुने नाम यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कराची की आवाम, हम तो ये आप देखें मीम्स भरे पड़े हैं कि जी जेंजी इंडिया की बाहर निकल गई, बांग्लादेश की जेंजी ने वजीर आजम को खाड़ फेंक दिया, यहाँ की जेंजी क्यों नहीं निकलती? अच्छा एक बात बता, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, लाहौर पाकिस्तान का शहर है, बिल्कुल। इस्लामाबाद पाकिस्तान का शहर है, मुल्तान पाकिस्तान का शहर है, शेखुपुरा पाकिस्तान का शहर है। इन तमाम शहरों में जाके मैं प्रोग्राम्स कर चुका हूँ। और अभी मुल्तान गया था मैं, लास्ट फौज के साथ गया था। क्या वो शहर बन गया? मुल्तान छोटा सा शहर है। मुझे एक बात बताएं आप, सिंपल सी आपको मैं एक बात बता रहा हूँ कि जब वो लाहौर बन सकता है तो वाई नॉट कराची क्यों नहीं बन सकता? तो आपको लगता है कि जानबूझ के कराची को लवारिस रखा गया? सर अरबों रुपए का बजट मिलता है, रोड्स बनती है, सब कुछ होता है। जब संभला नहीं किया, FWO को दे दिया गया। अभी एक मेरा प्रोग्राम चलेगा डीजी जो कराची KMC के, जिनकी जिम्मेदारी है रोड्स की, 110 रोड्स उनके हिस्से में आती हैं। वो कहते हैं, अभी उनको लेकर जाऊंगा मैं कराची की सड़कों में, कह रहे हैं आप चले लेकर, कौन सी रोड सही नहीं है। मैंने कहा सर कौन सी सही है? मैंने कहा सर ये बताएं कौन सी सही है। बिल्कुल। वो प्रोग्राम अभी चलेगा। कहते हैं आप मेरे साथ चले, 80% जो है रोड्स कराची के से 20-30% अभी बाकी है। ये सिर्फ एक सियासी जमात का कसूर है कराची को यहाँ तक पहुँचाने में? नहीं सर, आप अगर एक को कहेंगे कसूरवार तो देखें सबके हिस्से में आई है कराची, बिल्कुल सबने इसको खाया है। आप कहें कि किसी ने नहीं खाया, सब कसूरवार है सर, इसमें हम भी कसूरवार हैं। ऐसा ही मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, हम हर चीज इदारों में डाल देते हैं। आज खड़े ना सड़कों पे, बताएं यहाँ पे कोई आप लोगों ने थोड़ी बुलवाया मुझे भी, हम तो खुद यहाँ पर हैं। तो सवाल ये बनता है कि इस शहर को बचा लो, यहाँ पे कोई आने को तैयार नहीं है। बेहतर नहीं है फिर कराची वैसे ही लवारिस है, फिर आवाम पे ही छोड़ दिया जाए? क्या जरूरत है यहाँ के मेयर बनने की? क्या जरूरत है सर की? अभी देखे ना, जंग यहाँ की चल रही है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हम लोग लड़ रहे हैं, वहाँ पे कश्मीर में जंग लड़ा, कितना बंदा मार दिया आपके सामने ही है। सियासी मदाखलत में आम लोग मर रहे हैं, हम और आप जैसे। मैं कश्मीर भी जाकर प्रोग्राम मांगने के सर मैं बता रहा हूँ, ये जो मुल्क बचा हुआ है ना,
ये नहीं कि मैं फौज के साथ काम कर रहा हूँ, ये मुल्क फौज की वजह से बचा हुआ है। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, आपको पता है कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जो बैन हो गई हैं। तो भाई बात ये है कि आप बॉर्डर्स पे जाके तो देखें, मैंने ग्राउंड रियलिटी पे जाके काम किया उनके साथ। मैं 10-12 साल से ना अपनी फोर्सेस के साथ प्रोग्राम्स कर रहा हूं, तो उनके साथ मेरा टाइम स्पेंड होता है, मैं जाता हूं उनके साथ। तो सवाल ये बनता है कि यार आपकी फौज ही तो है जो इस मुल्क को बचा कर रखा हुआ है। अब फौज का ये काम थोड़ी है कि ये रोड साफ करवाना, फौज का काम ये थोड़ी है कि यहाँ पे आके मीर रजा के लिए खड़े होना। यार उनका काम तो बॉर्डर्स पे है ना, वो तो गैर मुल्की जो दुश्मन उनसे बचा रहे हैं हम लोगों को। फौज मुदाखलत क्यों नहीं करती? अगर कराची देखिए, के बात लोग पता मर क्या है? रहे हैं, क्यों मुदाखलत नहीं करती? मैं आपको बताता कोई हूं। तो आए हमें हुकूक दे के आए। 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत के बाद सारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल इस बात का इल्म आपको भी होगा, उन लोगों को भी होगा जो लोग देख रहे ये सही हैं। है। तो भाई सवाल ये बनता है, सूबाई हुकूमत कौन है? अभी पीपल्स पार्टी की पीपल्स पार्टी है, तो ये उनके समरे में आता है। ये कहाँ पर है बताया ना, ये दीगर लोग कहाँ पर है? कोई भी अभी मैंने उनसे परवाह सवाल नहीं किया, किसी मैंने को। कहा बताएं जी आईजी साहब आए, वजीर दाखिला साहब आए? नहीं आए। हाँ आते, जब किसी बड़े का बच्चा मर जाता तब आते वो। बिल्कुल ये मरा है एक मिडिल क्लास का। सवाल ये बनता है यार क्या होगा? मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले, देखिए मैं भी जो मेरे प्रोग्राम्स आते हैं आपको पता है वो थोड़े खतरों से वो मैं खेल रहा होता हूँ। मुझे एक बात बताएं, आज मीर रजा को मार दिया, कल को हसन बेग को मार देंगे, परसों अमजद चौधरी को मार देंगे, उसके बाद किसी और को मार देंगे जो आवाज उठाएगा। यार एक बात बताएं ना, आप जवान ये जितने भी नौजवान खड़े हुए ना, ये सब बाशऊर पढ़े लिखे नौजवान खड़े हुए, ये सब माशाल्लाह अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। तो भाई शऊर आ चुका है, आवाम कराची की जाग चुकी है। मैं तो जब से पैदा हुआ हूं ना, मैंने तो देखा है कि यार शुरू में जब मेरा ब्रॉटअप हो रहा था, शहर के हालात बहुत अच्छे थे, शहर सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता था, इधर की रोड्स भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन यार ये 8-9 साल से ना इस कराची का ऐसा लग रहा है कि इसको बिल्कुल लवारिस छोड़ दिए, पैसा मिलता है, सब कुछ है। यार अभी आप ये बात करें, अभी जो दारुल, ये जो नाम खैर मैं नहीं ले रहा, ये हॉस्पिटल जो था उधर जो उनकी वालदा मर गई, उधर भी मैं गया प्रोग्राम के लिए। आप बताएं ना यार, ये तो हमारे अस्पतालों का हाल है। वहां जाए इंजेक्शन लगवाने के लिए, ये छोटी सी सर्जरी करवाने के लिए बंदा जाता है गाड़ी में, आता है ताबूत में। मतलब फिर ये तो सच कहा जाए कि कराची को जानबूझकर इस हालत तक पहुंचाया गया, एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। अगर आज ये मिडिल क्लास की जगह किसी बड़े बाप का बेटा होता तो मेरे ख्याल से ना यहाँ लोग खड़े होते और ना किसी को खड़े होने की ज़रूरत पड़ती। विद इन आवर जो है ना वो कातिल पकड़े जाते। लेकिन आखिर में एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, आज यहाँ पर 10, 20, 30 लोग खड़े हैं, मेरे ख्याल से हज़ारों की तादाद में कश्मीर से कुछ सीख लें। वो मर रहे, अपनी लाशें भी उठा रहे, लेकिन अपने हुकूक के लिए वो निकले में, जब तक कराची निकलेगा नहीं, कराची को कुछ मिलेगा नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।